अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर। कैक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन, इसने कैक्यूल एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, थ्योरी दी थी। इसने एक जर्मन केमिस्ट था, इसने 1865 के अंदर, ठीक है, एक थ्योरी दी थी बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। इसने क्या कहा था, इसकी थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसने कहा था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल होता है। इसने क्या कहा था, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। जबकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल आउट हो गया था, मतलब इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो पॉसिबल था नहीं। तो इसने कहा था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल होता है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में होगा। और सेकंड इसका पॉइंट ये था कि इसमें जो बेंजीन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। अल्टरनेट मतलब कैसे, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से वो इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब इसके मुताबिक हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा आता है, इन दो पॉइंट्स के अगर उसने कहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें उसने कहा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। इसके मुताबिक अभी हमारे पास फार्मूला बेंजीन का था C6H6, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड करना चाहे, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, एक इसके साथ, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हमारे पास इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसकी किसी हद तक इसका ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। अब इसने इस स्ट्रक्चर के आर्गुमेंट्स भी दिए, मतलब इसने जिस बेस पे इसको कहा उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे उसको प्रूव करने के लिए, वो ये हैं। इसने अपनी थ्योरी को मतलब प्रूव किया था। उसने कहा था कि जो बेंजीन है ना वो हमारे पास क्या होता है, ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। बेंजीन जो है वो एक ही मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। बेंजीन को हम लोग अगर इसका वैसे ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो ओपन है ना, ये हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर है इसका। तो बेंजीन हमारे पास कितनी मोनो सब्सटीट्यूटेड देती है, वन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अब वन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे देती है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है ना, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो करवाती है, तो ये एक सब्सटीट्यूट आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो बेंजीन एक ही मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देगी। मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन एक ही देती है। सेकंड इसका स्टेप था कि बेंजीन जो है वो 3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, मतलब 2 सब्सटीट्यूटेड वाली जो प्रोडक्ट होती है वो 3 होंगी। वो 3 कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, मतलब इसके ऊपर X ग्रुप जो था वो पहले वाला तो लगा होगा, जब इस पे सेकेंड ग्रुप आके अटैक करेगा तो इसकी 3 सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल होंगी। वो कौन कौन सी होंगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप इस पोजीशन पे लगे। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप इस पोजीशन पे लगे। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी कि जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप है वो हमारे पास यहाँ पे आके लगे, वाई है ना। इस पोजीशन को हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे मेटा पोजीशन, इसको कहेंगे हम लोग पैरा पोजीशन, ठीक है। ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा,
जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ना उसके साथ वाली जो पोजीशन होगी ऑर्थो होगी, बेशक ग्रुप इधर लगा हुआ है तो इसके साथ वाली ऑर्थो पोजीशन ये होगी, ठीक है। उससे नेक्स्ट होगी मतलब थर्ड नंबर वाली वो होती है मेटा, और जो उसके सामने होगी वो होगी पैरा। तो इसने क्या कहा था कि बेंजीन एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है और 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसने ये भी बताया कि बेंजीन के अंदर जो इसका थर्ड पॉइंट था, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसने कहा कि बेंजीन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करवा सकती है। अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करवाएं बेंजीन के अंदर तो ये रिएक्शन होता है प्लाटिनम या फिर निकल की मौजूदगी में एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो उसको हीट प्रोवाइड की जाती है। तो बेंजीन के तीनों हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड जो होंगे वो इसके डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके तीनों हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। क्या होगा कि जब ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। मतलब बेंजीन के अंदर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करवा सकते हैं। जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट था इसका वो ये था कि बेंजीन अगर हाइड्रोजन ऐड करवा सकता है तो बेंजीन के अंदर हम लोग 3 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन्स भी ऐड कर सकते हैं। हेलोजन्स हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी हेलोजन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। ये जो रिएक्शन होता है सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। ये रिएक्शन होगा सनलाइट की मौजूदगी में। तो क्या होता है कि ये तीनों डबल बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाता है। कैसे? यहाँ पे भी क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे मतलब उसकी 6 पोजीशन पे 6 कार्बन पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोरीन। ये थी कैक्यूल की थ्योरी, जिसमें उसने अपने मतलब उसने पहले तो ये बताया था ना कि इसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और जो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। फिर उसने इसको प्रूव करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स बताए थे कि बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है और इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करवाए जा सकते हैं और इसमें 3 क्लोरीन भी ऐड करवाए जा सकते हैं। मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन हम लोग ऐड करवा सकते हैं। तो इसका डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो हमें प्रोडक्ट देती हैं, ठीक है। ये थे कैक्यूल के स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।